प्रश्न 3, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। पहला प्रश्न है 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास सर्वसमीका है। यहाँ लिख लेते हैं सर्वसमीका। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यह सर्वसमीका हमारे पास है। हम इस सर्वसमीका से दिए गए प्रश्न की तुलना करते हैं। यहाँ पर देखते हैं a का स्क्वायर है, यहाँ पे 9x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर b का स्क्वायर है और यहाँ पर y का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 9 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, इसका अभ्यास करते हैं, पता लगाते हैं। 9 3 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x का होल वर्ग, ताकि a वर्ग के समकक्ष संख्या बन जाए। और अंतिम संख्या को यानी कि b का वर्ग है, तो अंतिम संख्या भी y का वर्ग है, तो यहाँ पर y का वर्ग लिख लें। फिर हमने अध्ययन किया कि सर्वसमीका में a स्क्वायर और b स्क्वायर फर्स्ट लास्ट में है और मध्य में 2 लगा हुआ है, और a के स्थान पर ये a बिना वर्ग के साथ, अर्थात a के जगह पर 3x का यूज करेंगे हम। डॉट b के जगह पर हम y का यूज करेंगे। इस प्रकार हमारा गुणनखंड बनेगा 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सर्वसमीका से इसकी तुलना करते हैं। a के स्थान पर 3x स्क्वायर स्क्वायर यदि कैंसिल माने तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 3x तथा b इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर है, इसलिए b इक्वल टू y। अब हम यहाँ दिया गया जो मान है इसमें हम a का मान और b का मान रखेंगे। तो यहाँ पर सर्वसमीका में मान रखते हैं, क्या प्राप्त होगा मान रखने पर, a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा 3x और b के जगह पर क्या प्राप्त होगा y और कोष्टक बंद स्क्वायर। ये अभीष्ट गुणनखंड हो जाएगा। हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 4, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हल x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। इसके बाद सर्वसमीका नोट करेंगे। सर्वसमीका है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस प्रकार नोट कर देंगे। यहाँ पर हम इससे इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि x बराबर a, b बराबर 2y और c बराबर 4z, तो जिस प्लेस पर a है वहाँ x रखेंगे, जिस प्लेस पर b है वहाँ 2y रखेंगे और जिस प्लेस पर c है वहाँ पर हम 4z रखेंगे। a के स्थान पर x का स्क्वायर कर देंगे, b के स्थान पर 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा और c के स्थान पर 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 लिखेंगे a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y प्लस 2 लिखेंगे b के स्थान पर 2y
और c के स्थान पर 4z लिखेंगे, प्लस इस 2 के स्थान पर 2 और इस c के स्थान पर c का मान डाट करके 4z और a के स्थान पर हम a लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा हमको उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रश्न 1, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, इसकी सर्वसमीका क्या होगी? यहाँ लिखेंगे सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह सर्वसमीका है। यहाँ पर a के लिए हम x का प्रयोग करेंगे, b के लिए 2y और c के लिए z का। यहाँ लिखेंगे चूंकि जो हमें मान प्राप्त हैं वो है a बराबर x, b बराबर क्या प्राप्त है 2y और c बराबर क्या प्राप्त है 4z। अब हम मान रखेंगे सर्वसमीका में, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 2y और c के स्थान पर 4z। यह सर्वसमीका लिखी हुई है। a के स्थान पर हम रखेंगे x का स्क्वायर, b के स्थान पर रखेंगे 2y का स्क्वायर और c के स्थान पर रखेंगे 4z का स्क्वायर, प्लस इस 2 के स्थान पर क्या रखेंगे 2, a के स्थान पर 2x, a के स्थान पर क्या होगा x और b के स्थान पर होगा 2y। जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर होगा प्लस 2, b का मान क्या होगा 2y और c का मान क्या होगा 4z। अब इस 2 का मान यहाँ पर 2 नोट कर देंगे और c का मान क्या होगा 4z और a का मान क्या होगा x नोट कर देंगे। यहाँ पर हम प्रत्येक a b c के स्थान पर, a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2y और c के स्थान पर 4z रख लेंगे। तत्पश्चात x का स्क्वायर कर देंगे, 2y यानी 2 2 सा 4, 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 चौक 16 z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16 yz पुनः रिपीट कर लेते हैं। हमने x के जगह पर, a के जगह पर x का मान, b के जगह पर 2y और c के जगह पर 4z रखा है। a के जगह पर x स्क्वायर, b के जगह पर 2y का होल स्क्वायर और c के जगह पर 4z होल स्क्वायर और 2 नोट कर लिया। a के जगह पर x और b के स्थान पर हम रख दिए 2y प्लस 2 यहाँ नोट कर लिया, b के स्थान पर 2y और c के स्थान पर 4z प्लस 2, c के स्थान पर 4z और a के स्थान पर x नोट कर लिया है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16yz प्लस 2 4, 4 दूनी 8, 2 में 4 का गुणा किया, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ नोट करेंगे zx। तो क्या नोट कर रहे हैं हम, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx।
यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हल करने के लिए हम सर्वसमीकरण नोट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको नोट कर लेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कि a के प्लेस पे क्या है 2x, यहाँ लिखेंगे क्योंकि a इक्वल टू कितना 2x और b इक्वल टू कितना है माइनस बाई, चिन्ह के साथ लेंगे। z इक्वल टू कितना है c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू लिखेंगे z। अब सर्वसमीका में मान रखेंगे। a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर माइनस बाई और c के स्थान पर z रखेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ मान रख रहे हैं a के स्थान पर 2x का होल स्क्वायर होगा, b के स्थान पर माइनस बाई का स्क्वायर होगा और c के स्थान पर z रखेंगे, z का स्क्वायर होगा, प्लस 2 a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर माइनस बाई, ये रख दिया हमने, प्लस 2 नोट कर लिया। b के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस बाई ब्रैकेट में और c के स्थान पर क्या होगा z ब्रैकेट में। अब यहाँ प्लस नोट कर देते हैं और 2c के स्थान पर क्या रखेंगे z ब्रैकेट में और a के स्थान पर क्या लिखेंगे 2x। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा प्लस z का स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4x बाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह में है। 2 दूनी 4x बाई प्लस माइनस 2 बाई जेड होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है 2 का बाई में गुणा 2 बाई और जेड माइनस 2 बाई जेड हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे प्लस 2 दूनी 4, ये 2 है और ये जेड है 4zx यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम व्यवस्थित लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x बाई माइनस 2 बाई जेड प्लस 4zx। यह अभीष्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। पांचवें प्रश्न का 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले इनके पूर्ण वर्ग को ढूंढेंगे। 4 का पूर्ण वर्ग क्या है 2, 9 का पूर्ण वर्ग क्या है 3 और 16 का पूर्ण वर्ग क्या है 4। तो ये 2 का पूर्ण वर्ग क्या है 2x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये 9 किसका पूर्ण वर्ग क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या किसकी है 3 की, तो 3y का होल स्क्वायर। और 16 का किसकी पूर्ण वर्ग संख्या है 4 की, तो यहाँ पर लिख देंगे 4z का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3y, क्योंकि x को 2x के रूप में लिख सकते हैं और y को 3y के रूप में और z को 4z के रूप में, इसलिए हमने इसको लिखा है माइनस 2। y को किस रूप में लिख सकते हैं 3y के रूप में और z को किस रूप में लिख सकते हैं 4z के रूप में, माइनस 2
x को किस रूप में लिख सकते हैं? 2x के रूप में। और z को किस रूप में लिख सकते हैं? 4z के रूप में। इस प्रकार लिख लें। सर्वसमिका लिखें। सर्वसमिका सर्वसमिका है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। यहाँ a बराबर क्या है? 2x, b बराबर क्या है? 3y और c बराबर क्या होगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जिस पद में z का मान है उस पद में माइनस लगा हुआ है। इससे यह मुझे पता चलता है कि जो z का मान है वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4z। अब a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 3y और c के स्थान पर -4z रख देते हैं इसमें। इस प्रकार हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y और c की जगह पर लिखते हैं -4z। यहाँ पर लिख देंगे इसका वर्ग। यह अभीष्ट हल होगा।